बहुत समय पहले की बात है। एक राजा की बेटी थी जिसका नाम था सावित्री। वो बहुत सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थी। जब उसकी शादी की उम्र आई तो उसके पिता ने कहा, बेटी, तुम खुद अपने लिए वर चुन लो। सावित्री एक दिन जंगल में गई और वहां उसकी मुलाकात एक साधारण युवक से हुई जिसका नाम था सत्यवान। सत्यवान गरीब था, लेकिन सच्चा, ईमानदार और दयालु था। सावित्री ने उसी को अपना जीवनसाथी चुन लिया। लेकिन एक ऋषि ने चेतावनी दी कि सत्यवान की आयु बहुत कम है, वो केवल 1 साल ही जीवित रहेगा। ये सुनकर भी सावित्री नहीं डरी और उसने सत्यवान से विवाह कर लिया। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की मृत्यु तय थी। उस दिन सावित्री ने व्रत रखा और अपने पति के साथ जंगल गई। सत्यवान लकड़ी काटते काटते अचानक गिर पड़ा। सावित्री ने उसे अपनी गोद में लिया। तभी वहां यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को लेकर चल पड़े। लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, वापस जाओ सावित्री, यह नियम है। लेकिन सावित्री बोली, पति के साथ चलना ही पत्नी का धर्म है। उसकी भक्ति और प्रेम देखकर यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम एक वर मांग सकती हो। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। तथास्तु, यमराज बोले। लेकिन सावित्री फिर भी नहीं रुकी। यमराज ने दूसरा वर दिया, मेरे सास ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए। तथास्तु, फिर वर मिल गया। अब यमराज ने कहा, यह आखिरी वर है। सावित्री मुस्कुराई और बोली, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु। तब सावित्री ने धीरे से कहा, प्रभु, जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तो मैं माता कैसे बनूंगी? यह सुनकर यमराज समझ गए और बोले, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, मैं सत्यवान को जीवन वापस देता हूं। और इस तरह सावित्री ने अपने प्रेम और बुद्धि से अपने पति को मृत्यु से वापस पा लिया। तभी से वट सावित्री व्रत मनाया जाता है, जहां महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। और यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं।